आज की धार्मिक कथा में सुनते चोर का स्वामी कुबेर। दुनिया बेशक प्यार से चलती है, लेकिन पैसों की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह पैसा ही है जो सबको नचाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में सुख सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को विधिवत पूजा जाता है। धनतेरस और दिवाली जैसे समृद्धि से जुड़े त्योहारों पर लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए व्यापक पूजा अनुष्ठान होते हैं। फर्श पर उनके पैरों की रंगोली बनाई जाती है, लेकिन जब धन और भौतिक सुखों की बात आती है तो लक्ष्मी के साथ कुबेर को पूजना भी जरूरी हो जाता है। कुबेर धनपति और धनदाता जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। इसी से पता चलता है कि सुख और समृद्धि के लिए उन्हें खुश रखना कितना जरूरी है। यह भी दिलचस्प बात है कि छोटे कद के मोटे शरीर वाले यक्ष कुबेर हमेशा से आमजन की भलाई करने वाले देवता नहीं थे। वैदिक साहित्य के अनुसार कुबेर का नाता था काली शक्तियों से। महर्षि याज्ञवल्क्य के लिखे ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में उन्हें चोरों का स्वामी बताया गया है। कई महाकाव्य भी बताते हैं कि कुबेर का राक्षसी प्राणियों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध था, जैसे कि पिशाच, गुल्लक और राक्षस। हालांकि इसी समय में उनके लोकपाल और व्यापारियों का संरक्षण बनने के प्रमाण भी मिलते हैं। पौराणिक ग्रंथों और महाकाव्यों के अनुसार कुबेर ऋषि व विश्रावा के पुत्र और लंकाधिपति रावण के सौतेले भाई है। विश्रवा का पुत्र होने के नाते कुबेर को वैष्णवन भी कहा जाता है। हालांकि मशहूर धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं में इनकी उत्पत्ति अलग तरीके से बनाई गई है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार कुबेर पिछले जन्म में चोर थे। ऐसे चोर जो दैवी देवता के मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आते थे। एक बार चोरी के लिए एक शिव मंदिर में घुसे। वहाँ खजाना ढूंढने के लिए दीप जलाया, लेकिन हवा के झोंके से वह दीप बुझ गया। उन्होंने फिर दीप जलाया, हवा के झोंके से वह फिर बुझ गया। यह क्रम कई बार चला तो भगवान भोलेनाथ इसे अपनी आराधना समझकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीर्वाद दे दिया। कहा जाता है कि कुबेर शिव के हिमालयी निवास कैलाश के पास अलकापुरी में रहते हैं। इस वैभवशाली नगरी में सुख समृद्धि की हर चीज मौजूद है, यहाँ तक कि कल्पवृक्ष भी। समुद्र मंथन से निकला कल्पवृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ माना जाता है। अगर ग्रंथों से हटकर कथा के क्षेत्र में देखें तो इनकी पहली मौजूदगी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व नजर आती है। उनका चित्र मध्य भारत के भरहुत स्तूप से संबंधित एक स्तंभ पर उकेरा गया था। इसमें वह पगड़ी पहने और अदृश्य बुद्ध के सामने श्रद्धा से झुके हुए नजर आते हैं। उनकी लोकप्रियता प्राचीन और बौद्ध धर्म के प्रसार में उनकी लोकप्रियता समुद्री और सिल्क रूट जरिए तिब्बत, नेपाल के खोतान, चीन, जापान और सुदूर पूर्व एशिया तक पहुंचा दी। हालांकि धर्मपरायण होने के बाद भी कुबेर एक हद तक कामुकता से जुड़े रहे। यह चीज उनकी कुछ मूर्तियों में भी दिखती है। कुषाण काल की मथुरा शैली वाली मूर्तियों से कुबेर महिलाओं के साथ शराब पीते नजर आते हैं। वह अपने आदर्श रूप में नाट्य के मोटे देवता है, जिन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इनकी मूर्तियाँ 2 या फिर 4 भुजाओं के साथ मिलती है। कुबेर का पालतू जीव नेवला है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने मुंह से जवाहरात उगलता है। कुबेर की अन्य विशेषताओं में एक गदा, पानी का बर्तन, उसकी निधि यानी खजाना शामिल है।
उनके सेवक गुप्तक हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे नजर न आने वाले अलौकिक प्राणी है। कुछ मूर्तियों में कुबेर के साथ उनकी पत्नी बंद्रा भी नजर आती है। कुबेर को हाथी, घोड़े या कभी कभी इंसान के ऊपर भी बैठा हुआ दिखाया जाता है। कर्नाटक के उनकल में चंद्रमौलीश्वर मंदिर की बाहरी दीवार पर उनकी एक लुभावनी लेकिन असामान्य मूर्ति है। इस में वे नृत्य की मुद्रा में खड़े दिखते हैं। मौजूदा दौर में डॉलर के मुकाबले रुपये लगातार कमजोर हो रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी बढ़ रही है। ऐसे में हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे धन के देवता कुबेर या उनके सेवक धन हमारे आर्थिक मुश्किलों को दूर करने का कोई उपाय खोज लेंगे।